Assalamu alaikum ji, this is Hassan Sheikh. I welcome you all to the 27th episode of Facebook Live Sessions. I hope you all must be fine and you all are doing well. आज हम 27th एपिसोड तक पहुंच गए हैं और बिल्कुल भी वक्त का पता नहीं लगा. इट हैज़ गॉन सो फार सो इजली और इतना तेज़ी से वक्त गुजर जाता है. वी नेवर गेट टू नो. सो आज भी हमारे साथ लाइक यू हैव वॉच्ड मैनी ऑफ द प्रीवियस एपिसोड्स जिसमें डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हमारे साथ थी और वी ट्राई टू शो यू डिफरेंट साइड्स ऑफ आवर सेशंस इन विच हमने एंटरप्रेन्योरशिप को डिस्कस किया. वी टॉक्ड अबाउट जॉब्स, वी टॉक अबाउट grooming yourself, we talk about personality को ग्रूम करना. और हमने यानी सेल्फ असेसमेंट के बारे में भी बात की, हमने मोटिवेशन के बारे में बात की, हमने ई कॉमर्स के बारे में बात की. वी स्पोक अबाउट डिफरेंट टॉपिक्स, डिफरेंट मैनी टॉपिक्स विच वी थॉट के आर वेरी गुड फॉर यू एंड यू कैन ऑब्वियसली टेल अस टू कि आप क्या सुनना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं और किस किस्म के और कौन से टॉपिक्स होने चाहिए जिस पे आप चाहते हैं कि हम बात करें. एंड वी ऑल्सो मेड यू मीट अ लॉट ऑफ people who belong to art. हमने आपको सिंगर से भी मिलवाया, हमने आपको पोइट से भी मिलवाया, हमने आपको डिफरेंट पर्सनालिटी से मिलवाने की कोशिश की ताकि यू गाइज learn something from the experiences of the other. So today the personality that we have today is a very jolly person, is a very full of passion person, and he's a multi-talented guy. And he's a comedian, he's a writer, and he's a poet too. Or he has performed in major cities of Pakistan, and it's none other than Usama Khan Ghori साहब. अस्सलाम वालेकुम उसामा, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम एहसन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं। मैं आई एम टोटली वेल. आप बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त निकाला और आप हमारे साथ आज आए और यू हैव गिवन योर प्रेशियस टाइम टू इंडस यूनिवर्सिटी. इट रियली मीन्स अ लॉट. उसामा साहब, let's start from the fact कि how did you get inclined towards this field that you are in. आप स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, सो कैसे आना हुआ इस तरफ, इस फील्ड की तरफ? सेकेंड ईयर की बात है, यूनिवर्सिटी में आई वाज इन सेकेंड ईयर। मिड्स चल रहे थे फोर्थ सेमेस्टर के। राइट. तो उस वक्त जो था, पोइट्री का प्लेटफॉर्म मैं ढूंढ रहा था बेसिकली। स्लैम पोइट्री के प्लेटफॉर्म में सर्च करता था। इत्तेफाक से इवेंट होता था 8th को, मुझे पता चलता था ये 9th को, तो मेरे पास अपडेट्स टाइम पे नहीं आती थी। तो हमारे एक सीनियर कॉमेडियन है अकबर चौधरी, मैंने उनको उनसे कांटेक्ट किया, उनको बताया कि अगर आपके पास इस तरह के कोई पेजेस हों या इस तरह के कोई लोग हों जो करवाते हों तो आप काइंडली मुझे बता दें, ताकि मैं उनको फॉलो कर लूँ, मुझे टाइम से अपडेट मिल जाए, क्योंकि मुझे पोइट्री का प्लेटफॉर्म चाहिए। अकबर चौधरी जो थे वो स्टैंड अप कॉमेडियन है, काफ़ी अच्छे हैं। जी. तो उन्होंने मुझे बताया कि देखो, मैं तो स्टैंड अप कॉमेडी करता हूँ, पोइट्री का प्लेटफॉर्म तो नहीं है लेकिन प्लेटफॉर्म है, अब तुम देख लो, तुम्हें कॉमेडी ट्राई करनी है। मुझे नहीं आती थी कॉमेडी, मुझे कुछ भी नहीं पता था, लेकिन मैंने कहा कम से कम कोई प्लेटफॉर्म तो मिल रहा है। तो अच्छा. मैंने अकबर भाई को बोल दिया कि श्योर, आप ले लें मेरा नंबर। तो उन्होंने मुझे एक ग्रुप में ऐड कर दिया। निदा राइट. फातिमा एक मंथली बेसिस पे शो करती थी, ओपन माइक नाइट के नाम से, वो राइट. कम्प्लीटली कॉमेडी पे होता था। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा मुझे पोइट्री करनी है, कॉमेडी नहीं करनी। तो उन्होंने कहा था आप बेशक पोइट्री करें, लेकिन आप फनी पोइट्री, फनी करें, जो भी करना है आपको फनी करना है, ड्रामा हो सकता है, प्ले हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अगर आपको पोइट्री करनी है तो आप फनी करें। तो वहाँ पे पहला शो था मेरा, वो 23rd September 2017 डेब्यू राइट. जो मैंने किया था, ओपन माइक नाइट थी वो। और उस पर फिर मैंने फनी पोइट्री की थी। इट वॉज ये ठीक नहीं हो रहा लॉन्डे के साथ, पहला शो था मेरा, वो मैंने की थी। फिर इवेंचुअली मैंने आगे भी की वो, और फिर वो राइट. मानसाल नाइट्स पे की। तो इस तरह से मेरा शुरू हो गया। पोइट्री को हटा के फिर मैं स्टैंड अप की स्टोरीज करने लग गया, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, तो मेरे पास काफ़ी स्टोरीज ऐसी होती थी जो कि जेनुअनली फनी होती। तो फिर राइट. इस तरह से एक स्टोरी दूसरी स्टोरी पे बाकायदा पोइट्री के साथ साथ फिर स्टैंड अप कॉमेडी भी चलना शुरू हो गई। राइट. अच्छा, ये तो इस तरीके से चलना शुरू हो गई कि यू थॉट कि यू यू वांटेड टू डू इट और आप इस तरफ आ गए. बट ये एक होता है ना कि आपको पहचान हो गई कि मैं मुझ में कोई इस तरीके का आर्ट है. या फॉर एग्जांपल अगर हम सिर्फ पोइट्री की बात कर लेते हैं, तो आपने ये कब रियलाइज किया कि, या मैं ये कह लूँ इसको कि पोइट्री का आपको शौक कब से हो गया था? एट व्हाट एज यू स्टार्टेड रीडिंग बुक्स, या यू केम टुवर्ड्स पोइट्री कि भाई मैं शायरी करना चाहता हूँ या मैं शायरी पढ़ना चाहता हूँ या मुझे इस तरफ आना चाहिए? तो इज इट लाइक कि बचपन से कोई इस तरीके से इंटरेस्ट था, या वो विद द पासेज ऑफ टाइम जब ट्रेंड देखा तो आपने उसको फॉलो किया?
बचपन से ही था। एक डिज्नी चैनल आता था विच वाज कम्प्लीटली इंग्लिश बेस्ड। उसमें ये बात नोट की थी मैंने, आई वाज 9 और 10 ईयर्स ओल्ड, मैंने ये बात नोट की थी कि जो बच्चे एक्टिंग कर रहे हैं वो मेनली गाने भी गाते हैं। तो एक इंस्पिरेशन वहां से मिली थी कि वन शुड बी मल्टी टैलेंटेड, या फिर अपने आर्ट को बंदा निखारे, क्योंकि काफी लोग वहां पे पढ़ भी रहे थे, वो एक्टिंग भी कर रहे थे बच्चे, और सही है। वो गाने भी गा रहे थे। तो यही मेरे दिमाग में आया, एंड आई यूज टू स्टडी द सॉन्ग्स ऑफ बॉलीवुड कि उनका स्ट्रक्चर क्या है। शुरू का 1 मिनट बॉलीवुड के गानों में सिर्फ म्यूजिक होता था, लिरिक्स 1 मिनट के बाद शुरू होते थे। लिरिक्स सही क्या है। होते हैं, किस तरह होते हैं, वो किया। ऊपर से फिर उस वक्त अल्लामा इकबाल की पोइट्रीज पढ़ते थे, क्योंकि अच्छा। बच्चों के शायर वही कहलाते थे उस वक्त, कोई गालिब वालिब किसी ने तारुफ नहीं करवाया था। 10 साल का था मैं, तब से मैं इसी तरह शुरू किया था, रैट बैट कैट से शुरू किया था सारा काम। फिर राइट राइट। इवेंचुअली बढ़ते गए पोइट्रीज लिखते गए। और इंग्लिश पोइट्रीज पढ़ने से भी एक तरह से आपको आपकी वोकैबुलरी में इजाफा हो जाता है, आपको नए नए जॉनर्स पता चलते हैं। तो वो पढ़े, और इसी तरह 6 7 के बाद तक तो फिर मेरी पब्लिशिंग भी होने लगी थी मैगजीन्स में। बस अच्छा। तब से जो है, 8 के बाद से एक तरह से आप ये समझ लें कि प्रोफेशनली भी किसी से पैसे लेके उनके उनके लिए ये लिख दिया, किसी से पैसे लेके वो लिख दिया, उस तरह करते करते नाउ इट्स 2020, और मैंने 2017 में पहली कमर्शियल पोइट्री लिखी थी। तो ऑलराइट। ग्रेजुअली ग्रेजुअली सो अगर हम पोइट्री की बात कर रहे हैं, सो आर यू इंटरेस्टेड इनटू इंग्लिश पोइट्री और इज इट लाइक उर्दू? आप उर्दू की पोइट्री लिखते हैं, शायरी लिखते हैं, या इंग्लिश? जैसे अभी आपने मैं खुद कहा कि बहुत पहले जो था इंग्लिश भी लिखता था साथ में। इट सही है। वाज आई वाज टेकिंग बोथ ऑफ देम एट अ टाइम। लेकिन फिर पता चला कि आपकी जो ऑडियंस है, जाहिर सी बात है, यहाँ आपकी अंग्रेज ऑडियंस तो है नहीं। आपको अगर अपनी कोई बात कन्वे करनी है, और एज अ अगर मैं छोटा सा पब्लिक फिगर हूँ, अगर मेरा कोई पेज है और मुझे रीच चाहिए, मुझे अपना पैगाम लोगों तक पहुंचाना है, तो ऑब्वियसली मैंने उर्दू में करनी चाहिए। उर्दू में करूंगा मैं पोइट्री, ताकि मेरी फॉलोइंग बढ़े, मेरी बात को लोग समझें। इंग्लिश में लिमिटेड ऑडियंस हो जाती है। तो काफी सालों से, मेरे ख्याल से 4 या 5 सालों से, आई एम फोकसिंग ऑन उर्दू शायरी। और मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि उर्दू शायरी जो है वो इंग्लिश के हिसाब से काफी खूबसूरत है, ज्यादा खूबसूरत। जबान क्योंकि बहुत खूबसूरत है उर्दू। जबान ऑब्वियसली उर्दू, मिठास। राइट। अच्छा उसामा, ये बताएं कि अगर मैं आपसे ये पूछूं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आर्ट, जब हम आर्ट की बात करते हैं, क्योंकि हम अभी आर्ट की ही बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसमें आप डिफरेंट वेज में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। यू एक्सप्रेस योरसेल्फ थ्रू पोइट्री, थ्रू सिंगिंग, थ्रू सम अदर काइंड ऑफ थिंग। कॉमेडी भी आप कर रहे हैं, वो भी एक आर्ट का हिस्सा है। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में, आपको लगता है कि अब ये जो एक इंटरेस्ट है, ये रुझान जो है वो बढ़ रहा है व्हेन इट कम्स टू स्पेशली पोइट्री? और मैं कहता हूँ स्टैंड अप कॉमेडी भी जो है वो थोड़ा उसका एक बढ़ना शुरू हो गया है। मतलब उसमें यंगस्टर्स आ रहे हैं, वैसे तो बहुत अरसे से होती चली आ रही हैं, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि यंगस्टर्स जो हैं वो दे आर रियली गेटिंग मोटिवेटेड एंड दे आर मूविंग टूवर्ड्स इट, वो इस तरफ आ रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये चीज़ अब काफ़ी बढ़ रही है, आर्ट को लेके लोग जो है काफ़ी सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, और उससे एक शगफ पैदा हो रहा है लोगों में? ऑब्वियसली अगर लोग कोई चीज करना स्टार्ट होते हैं, अब पोइट्री और स्टैंड अप कॉमेडी ऐसी चीज है कि अगर किसी को थोड़ी सी सक्सेस मिल रही है, अगर किसी को 3 4 लाख या तालियां मिल रही हैं, तो दूसरा बंदा जो कि जानता है कि वो कर सकता है, तो वो आगे आएगा करने के लिए। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान में जब यूट्यूब बैन हुई थी 5 साल के लिए गालिबन, तो उससे हमारी जो इंडस्ट्री है कॉमेडी की, और ये यूट्यूब के जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, मेरा ख्याल से हम तभी अपने पड़ोसी मुल्क से इसलिए पीछे जा चुके हैं क्योंकि हमारा जो था यूट्यूब बैन था। इसकी वजह से हमारा सिर्फ डिजिटल कंटेंट पीछे नहीं हुआ, इसकी वजह से हमारी आगे पीछे के वेन्यूज में स्लैम पोइट्री होना, कॉमेडी होना, ये सब भी पीछे हो गया है। और राइट। ये अगर बात 2017 18 या 19 में हम लोग पे अवेयरनेस आ रही है कि यार स्टैंड अप कॉमेडी भी कुछ होता है और स्लैम पोइट्री भी कुछ होती है, तो मेरा ख्याल से काफी लेट आ रही है। और राइट। बेटर लेट देन नेवर, कम से कम आ रही है। अब लोगों में थोड़ा सा पैदा हो रहा है कि यार हाँ, कि हम भी कर सकते हैं। और ये ऐसी चीजें कि पोइट्री तो खैर ऐसी चीज है कि बंदा ऑफेंड हुए बगैर कर सकता है, क्योंकि पोइट्री तो बस अपने जुमलों में अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना है। इसलिए पोइट्री इज एक्सेप्टेबल राइट। एज कम्पेयर टू कॉमेडी। कॉमेडी जो है काफी एक सेंसिटिव टॉपिक हो जाता है, क्योंकि जी आप बिल्कुल। 10 साल पहले मैं किसी को पतले को पतला कह सकता था, मोटे को मोटा कह सकता था,
काले को काला कह सकता था, और वो भी ऑफेंड हुए बगैर रिप्लाई भी कर सकते थे मुझे किसी चीज का। लेकिन अगर दो बंदों में आप बातें चल रही हैं तो तीसरा आके इंटरफेयर करेगा, बोलेगा आप नहीं बोल सकते। तो कॉमेडी की एक्सेप्टेंस एक लिमिटेड हो गई, जो कि बहुत ही हमें संभाल के करना पड़ता है सारा काम। सही है। मेरे ख्याल से इसलिए जो है क्रिटिसाइज बहुत होते हैं यहाँ पे कॉमेडी में। राइट। तो आई राइट। गेस इसीलिए मैं ये कहूंगा कि पोइट्री जो है एक्सेप्टेबल हो रही है ज्यादा, और कॉमेडी में अभी अभी भी कॉमेडी में काफी टाइम है। अगर हम राइट। अपने साथ वाले कंपेयर करेंगे, अगर हम इंडिया से कंपेयर करें फॉर एग्जांपल, तो वहाँ की आवाम काफी एक्सेप्टेबल है, उनको पता है कि यार इट्स अ जोक। यहाँ पे राइट। इतना नहीं है। यहाँ अच्छा वहां पे उसामा, भी, हालांकि हाँ, ये वहां बताइए पे कि भी अभी तक नहीं। जी जी बोले, आप बोले, मैं सुन रहा हूँ। नहीं, मैंने बोल दिया, मैंने बोल दिया। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि अगर हम शायरी की बात कर रहे हैं, मैंने खुद ये देखा कि पिछले कुछ सालों में अगर हम आर्ट की बात करें, क्योंकि अब बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस आ गई, वी आर यूजिंग यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक और ये सारी चीजें आई। उससे हमने ये देखा कि बहुत सारे नए नाम ऐसे आए जो शोरा अकराम की मैं बात कर रहा हूँ, मैं शायरों की बात कर रहा हूँ, जो शायर हैं उनको यूथ ने फॉलो करना शुरू कर दिया। और एक ट्रेंड बिल्कुल जिसे कहते हैं कि शायरी का फिर दिखना लग गया, यानी कि जब आप स्क्रॉल डाउन भी करें अपनी फेसबुक तो कोई ना कोई ऐसी पोस्ट वगैरह आनी शुरू हो गई, जो लोग किताबें नहीं पढ़ते थे वो इस तरफ फिर आने लग गए, इस तरफ डाइवर्ट हो गए। जैसे अगर मैं तहजीब हाफिज साहब की बात कर लूँ, अगर मैं अली जरियून साहब की बात कर लूँ, या और भी दीगर ऐसे शायर हजरात हैं, उनको बड़ा उनकी एक फ़ैन फॉलोइंग शुरू हो गई। वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मुशायरे होने शुरू हो गए, और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बाकायदगी से बल्कि शुरू हुए। कराची यूनिवर्सिटी में हुआ, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हमारी जहाँ पे शायरी बाकायदा जो है वो होना शुरू हुई है। तो आपको क्या लगता है कि आपने खुद जैसे कहा कि पोइट्री जो है अब बहुत ज़्यादा इन हो रही है, लेकिन क्या आपको ये लगता है कि शायरी का म्यार थोड़ा कम हुआ है? क्योंकि कुछ लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं, वो कहते हैं कि अब हर कोई पोइट्री कर रहा है। अच्छा, इसके दो एक्सपेक्ट्स निकल सकते हैं। एक ये कि चलें भाई, पहले तो कोई कर ही नहीं रहा था, तो चलें आया तो मोटिवेशन तो मिली, लोग उर्दू जबान से दूर हो रहे थे, तो अब कम से कम करीब तो आ रहे हैं। लेकिन वहीं हमें ये भी सुनने को मिलता है कि नहीं, मयार जो है वो थोड़ा नीचे हो गया है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? व्हाट वुड यू कमेंट ऑन दैट? मेरा ख्याल से पोइट्री का यूनिवर्सिटीज में होना, इन सब ब्रिलियंट पोइट्स को यूनिवर्सिटी में बुलाने से मयार नीचे अगर हो रहा है तो उसका रेशो बहुत कम है, कम से कम अवेयरनेस ज्यादा आ रही है। हाँ क्योंकि जी। आप देखें, हम इस वक्त हैं कि क्वालिटी जो पोइट्री जानने वाले लोग थे ना, आज का बच्चा अगर यूट्यूब देख रहा है, अगर वो 2001 में पैदा हुआ है, 2002 में पैदा हुआ है, टिपिकल अगर वो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, तो वो 80-70% चांसेस होंगे कि वो जॉन एलिया से अवेयर नहीं होगा, वो इन लोगों से अवेयर, उसकी कोई अवेयरनेस नहीं होगी क्वालिटी पोइट्री से। हम्म, उसको पोइट्री की तरफ पहले लाया तो जाए, फिर उसको बताया जाए कि क्वालिटी क्या होती है। हाँ पहले ये बात पोइट्री तो की तरफ वो वेरी आए। ट्रू। मेरा ख्याल से ये लोग बुरे नहीं है इस जमाने में, जो मॉडर्न एरा चल रहा है। मेरा ख्याल से तहजीब आफी, आमिर अमीर, ये लोग जो हैं, ये लोग एक तरह से एम्बेसडर हैं पोइट्री के। लोग इनको सुन के आएंगे, और ये कोई बुरी नहीं कर रहे हैं। बेशक जॉन एलिया और तहजीब आफी में फर्क है, लेकिन इतना कोई बुरी शायरी नहीं है कि ना, मैं तो कहता हूँ बुरी भी शायरी नहीं है। कम से कम ये एम्बेसडर तो है। बंदे इनको देख के पोइट्री की तरफ आएंगे, जब वो पोइट्री को स्टडी करेंगे तो फिर वो क्वालिटी की तरफ चले जाएंगे कि यहाँ भी जॉन एलिया भी कोई थे, और मिर्जा गालिब। और जॉन एलिया का मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मिर्जा गालिब जो होते हैं स्कूल में पढ़ाए दिए जाते हैं कि इनको आम पसंद है, ये पसंद है, वो पसंद है। मिर्जा गालिब को तो सबको पता होता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, फैज अहमद फराज टाइप के, जो कि इतना मेरा ख्याल से मैट्रिक या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में नहीं पढ़ाए जी। जाते। तो यही है कि जो कॉलेज में मुशायरे हो रहे हैं, इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर द पोइट्री। कम से कम लोगों को शायरी से ताल्लुक एक बनेगा, फिर वो उस ताल्लुक की रस्सी को पकड़ेंगे, फॉलो करेंगे, तो इट विल लीड टू द क्वालिटी पोइट्री। ट्रू, वेरी ट्रू। और बल्कि मैं आपसे अग्री करूंगा इस बात पे जो आपने कही। और लेकिन मैं इससे पहले एक और बात कहना चाहूँ कि यहाँ हो सकता है कोई फैन हो किसी भी शायर का, तो हम मेरा बिल्कुल भी मकसद ये नहीं था सवाल करने का कि मैं ये कहूँ कि नहीं यार ऐसा है या वैसा है। मैं सिर्फ ट्रेंड की बात कर रहा था कि लोग जो कहते हैं या इस तरीके का हम क्रिटिसिज्म भी सुनते हैं। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं अग्री करता हूँ उससे कि अगर आप एक बहुत ही मियारी शायरी दिखाना शुरू कर दें और गालिब की किताबें पढ़ाएं, तो उसको समझने के लिए भी वो सोच और वैसी उर्दू जबान पे गिरफ्त आपकी होनी चाहिए, तो आप उसको समझ सकते हैं। और जो दूसरे शायर जो आए हैं आज के दौर के जो आए हैं, या आपने जैसे कहा कि ऐसे बहुत सारे एम्बेसडर्स हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं,
तो कम से कम उससे इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, और इंटरेस्ट डेवलप होने की वजह से फिर वो एक इंटरेस्ट बढ़ रहा है, बंधे बंधे जा रहा है, एक जिसे कहते हैं उर्दू से एक ताल्लुक जो है वो बहुत गहरा होता जा रहा है। सो आई थिंक इट इज़ वेरी गुड। अब अच्छा ये बताएं कि जो आप अपना कंटेंट बनाते हैं उसामा, ये जो कॉमेडी के हवाले से बनाते हैं, अब इस तरफ आते हैं, तो हाउ डू यू मेक दैट अप? इज इट लाइक मतलब यू सी अराउंड योरसेल्फ, आप ये देखते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, या आप किताबें पढ़ते हैं, या आप अपनी एक्सपीरियंसेस को जो है वो अपने कंटेंट के अंदर दिखाते हैं, किस तरीके से करते हैं? मेरा ख्याल से बचपन में जो किताबें पढ़ी थी, जब टाइम भी होता था, अभी भी पढ़नी चाहिए, लेकिन इत्तेफाक से ऑफिस वगैरह ये सब यूनिवर्सिटी वगैरह में जी। टाइम नहीं होता, लेकिन किताबें पढ़ने से बंदे की इमेजिनेशन बहुत खुल के सामने आती है। हम्म। किताबें पढ़ेंगे तो आप किताबें लिख सकेंगे। तो हम्म। मेरा ख्याल से जो भी मैंने पढ़ा था बचपन में, वो सब भी काम आ रहा है। दूसरी बात ये है कि मैं जो मोस्टली कॉमेडी करता हूँ वो होती है ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी। राइट। मैं देखता हूँ, अगर मैं कहीं गया नहीं हूँ, अगर मैं कभी इटली नहीं गया तो मैं इटली के बारे में लिख नहीं सकूंगा। हम्म। अब मैंने इटली बोल दिया, अब मैं दूसरी चीज बताता हूँ, अगर मैं कभी इस्लामाबाद गया नहीं हूँ तो मैं इस्लामाबाद की ऑडियंस के लिए कैसे लिखूंगा कि उन्हें क्या पसंद है। इस्लामाबाद भी छोड़ दें, अगर मैं नाजमाबाद में रहता हूँ तो मैं डिफेंस में एक शो है, वहाँ की ऑडियंस आएगी, तो मैं डिफेंस में अगर गया नहीं हूँ, डिफेंस के लोग में उठा बैठा नहीं हूँ, मैं जानता नहीं हूँ यहाँ चीज़ क्या पॉपुलर है, यहाँ कौन से वेन्यूज हैं, यहाँ पे क्या होता है भाई, यहाँ पे कौन सा रेस्टोरेंट मशहूर है, तो मैं उस चीज़ पे लिख नहीं पाऊंगा कभी। तो बेस्ट चीज़ ये होती है कि आप ऑब्जर्व ऑब्जर्व करें, फिर एब्जॉर्ब करें, उसके बाद डिलीवर करें। ऑब्वियसली एग्जैजरेशन होती है कि आप तीसरे फ्लोर से लटक रहे हैं तो आप ये बोल रहे हैं यार मैं तो 10वें से लटक रहा था। कॉमेडी में ये सब चलता है थोड़ा बहुत, लेकिन मेरी जो मोस्टली कॉमेडी होती है वो ऑब्जर्वेशनल होती है, और उनकी सोर्स 70-50-70% असली होती कहानी। क्योंकि मैं जो हूँ, शुरू शुरू में जब कॉमेडी शोज करने जाता था, मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट भी था, तो घर पे थोड़ी एक्सेप्टेबल बात ही थी कि भाई तुम पढ़ लो, ये कहाँ इसमें जा रहे हो, ये भी कुछ। तो मैं जो करता था मुझे घर पे लाके यूएसबी में दिखाना पड़ता था कि मैं कर क्या रहा हूँ। तो इसकी वजह से मैं फैमिली के कंटेंट से हटा नहीं कभी। जी जी। और मेरा ख्याल से ये बहुत अच्छी चीज हो गई है मेरे लिए कि मैं अब मोस्टली फैमिली कंटेंट मैं वो लिखता हूँ जो मैं अपनी अम्मी को दिखा सकूँ, जो वो करता हूँ जो मैं अपनी अम्मी को दिखा सकूँ। हाँ, उसमें इक्का दुक्का ऐसे हो जाते हैं कि भाई कोई डबल मीनिंग बात हो गई है, लेकिन कंप्लीटली वल्गर, कंप्लीटली कोई डर्टी जोक नहीं होता उसमें। राइट। तो अब लोग बेशक करते हैं और काफी अच्छे करते हैं इस तरह के, अगर कोई जोक्स करते हैं जो कि नॉन फैमिली फ्रेंडली टॉपिक्स में, वो लोग भी अच्छे करते हैं। लेकिन मेरा जो जॉनर है वो यही है कि यार फैमिली से रिलेटेड हो, ताकि पूरा घर बैठ के देख सके। और राइट। अपनी जो हमारी जो ऑडियंस है पाकिस्तान की, उनके लिए भी एक्सेप्टेबल ही होता है वो लोग। हालांकि मैंने घर पे अगर एक की थी, अपनी अम्मी, मेरी अम्मी शॉपिंग करने जाती हैं और वो बार्गेनिंग करती है, मैंने ये चीज बयान की हुई थी। जी जी, तो देखा है मैंने वो। जी, तो उसमें भी लोग आके कमेंट्स कर रहे थे नेगेटिव कि यार आपने क्या कर दिया, अपनी अम्मी के बारे में क्यों बोल रहे हो। तो मैं ये इमेजिन कर रहा हूँ कि अगर ये कोई और टॉपिक होता, अगर ये जो थोड़ा सा कोई वल्गर होता या कोई अलग जी जी। टॉपिक होता जिसमें फैमिली ना होती, तो उसमें क्या हाल होता। तो यही है कि कॉमेडी का सरवाइव करना इस वक्त काफी काफी मुश्किल है। लेकिन मेरे लिए जो है वो यही है कि यार फैमिली फ्रेंडली हो, और रियल लाइफ पे बेस कर सके, और लोग उससे कनेक्ट कर सकें, रेलिवेंट। राइट। ये अच्छा उसामा, ये ये बताएं कि अगर कोई स्टूडेंट है या कोई भी बंदा है, उसमें आप देखते हैं, उस बंदे को ये लगता है कि भाई मुझ में ये स्किल है, ये दिस इज द क्वालिटी दैट आई हैव एंड आई रियली वांट टू शोकेस इट, तो आपको क्या लगता है कि व्हाट इज द राइट वे टू टू शोकेस इट, टू कैसे वो अपना पैगाम लोगों तक पहुंचाएं? या मैं बेसिकली पूछना चाह रहा हूँ कि सोशल मीडिया को कैसे यूज किया जा सकता है अपने आर्ट को दिखाने के लिए, अपने टैलेंट को दिखाने के लिए? व्हाट आर द सीक्रेट्स बिहाइंड दैट? किस तरीके से, अगर हो सकता है कोई स्टूडेंट देख रहा है, उसको लगता है कि हाँ भाई मैं भी बहुत अच्छी शायरी लिख लेता हूँ, मुझ में भी ह्यूमर है, मैं भी ह्यूमरस हूँ थोड़ा, मैं भी आर्ट से जो है मुझे मेरा उस तरफ थोड़ा सा रुझान है, सो व्हाट शुड ही डू राइट नाउ? राइट नाउ की अगर बात करें तो एक डिसएडवांटेज हमारे पास ये है कि लॉकडाउन का एरिया चल रहा है, लॉकडाउन का एरा चल रहा है, और अभी हमारे पास वेन्यूज नहीं है, आप बाहर जाके प्लेटफॉर्म पे नहीं कर सकते। लेकिन अच्छी चीज ये है क्योंकि लोग घर पे हैं, तो आपने देखा होगा तरह तरह के ग्रुप्स बन चुके हैं, ये पोस्टिंग, आर्ट पोस्टिंग, जी पोएट्री जी। पोस्टिंग। तो मेरा ख्याल से ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी उन लोगों के साथ जो कि अपना कंटेंट चेक करना चाहते हैं कि वो क्वालिटी वाइज कहाँ खड़े हैं। इवन मैं भी, हालांकि मेरे पास एक पेज है, लेकिन फिर भी मैं इन जगहों पे चेक करता हूँ लिख लिख के कि क्या मैं, मेरी मेरी पंच लाइन्स, मेरे वन लाइनर्स, मेरे जोक्स, मेरे
मेरी शायरी इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रही है, कितना लोगों को पसंद आ रही है। तो सबसे पहले तो आप यही करें कि आप यहाँ पे जाके अपनी चीज़ लिखते हैं, अगर आप चाहते हैं यू कि टेस्ट योरसेल्फ। हाँ, टेस्ट योरसेल्फ, और यहाँ पे लोग आपको बता देंगे। और नेगेटिव लोग नहीं है यहाँ पे, काफ़ी पॉजिटिव माहौल है, अनलेस कोई उल्टी सही। बात करे तो। लेकिन अगर आप अपना बाकायदा नाम है इस चीज़ का, आर्ट पोस्टिंग और पोइट्री पोस्टिंग, आप आपके लिए ही तो बने हुए हैं, जाके चेक कर लें कि आप कहाँ खड़े हुए हैं। जब आपको पता चल जाए कि यार हाँ, मैं अच्छा सा रिसीव हो रहा है मेरा सब कुछ, तो फिर बेशक आप मैसेज कर दें किसी को, आप मुझे मैसेज कर दें। अगर आपको कॉमेडी की तरफ जाना है तो कॉमेडी का ये प्रोसीजर होता है, आप मुझे मैसेज करेंगे, मैं आपको बता दूंगा कि ओपन माइक जब भी होगा मैं आपको बता दूंगा। आप उस ओपन माइक में जाएं, अपना कंटेंट टेस्ट करें, वीडियोस वगैरह बनाएं अपनी, और फिर अगर वो अच्छा लगेगा तो फिर आपको रेगुलर शोज में बुलाया जाएगा। रेगुलर शोज के बाद अगर उसमें भी आपने अच्छा परफॉर्म किया तो फिर इंशाल्लाह आपको बड़े ब्रांड्स की तरफ से बुला लेंगे, जिस तरह मानसल नाइट्स में हमने किया है, सर्कस में हमने किया है। इसी तरह होता है। मैंने भी ओपन माइक से शुरू किया था, और जो भी मेरे पास आता है मैं उसको ये बोलता हूँ कि ओपन माइक से शुरू करें। राइट। अच्छा उसामा, ये बताएं कि हाउ इम्पोर्टेंट इज इट टू टू बी कनेक्टेड विद आवर कल्चर। मैं ये सवाल हमेशा आर्टिस्ट जितने भी होते हैं उनसे ज़रूर पूछता हूँ कि हम कितना इम्पोर्टेंट है हमारा अपने कल्चर से जुड़े रहना और अपनी सकाफत को दिखाना, अपनी हेरिटेज को दिखाना आज के दौर में। बिकॉज इफ़ वी कंपेयर विद, क्योंकि होता ही है कि जब भी आप कोई काम करते हैं या कुछ करते हैं तो आपको ऑब्वियसली कंपेयर किया जा रहा होता है। आपसे मुराद मैं तमाम आर्टिस्ट की बात कर रहा हूँ, उनको कंपेयर किया जाता है क्योंकि वी ऑल्सो हैव हैड सम लेजेंड्स, यू नो। तो आपको फिर ये कहा जाता है कि भाई उनका काम इस तरीके का था, तो उन्होंने जो है वो अपने कल्चर को, अपनी वैल्यू, तमाम चीज़ों को जिसे कहते हैं बड़ा अलाइव रखा है। तो आप क्या मैसेज देंगे अपनी उस कम्युनिटी को जो कि कॉमेडी कर रही है या कोई भी आर्टिस्टिक काम कर रही है, कि वो कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हैं सोसाइटी के अंदर? क्योंकि जब आप कोई बात बोलते हैं तो यूथ तो फॉलो करती है। तो हाउ बिगर इज दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर और ऑन द अदर पीपल हु आर डूइंग द सेम वर्क एज यू आर डूइंग? मेरा ख्याल से अगर मैं एक ऐसे एरा में आया हूँ जहाँ पे, अगर मैं 90s तक बंदा हूँ, 90s में पैदा हुआ, और मैं ये बात जान रहा हूँ कि जो 2003, 4, 5 के बच्चे हैं, वो लोग नहीं जानते एनक वाला जिन क्या था, वो लोग नहीं जानते कि ये चीज़ क्या थी, वो चीज़ क्या थी, जो कि एक तरह से दूर हो रहे हैं अपने एक पॉप कल्चर, जो हमारा पॉप कल्चर है, हमारी सकावत। जी। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि अगर मैं अब नेक्स्ट शायरी करूँ तो मैं उस चीज़ में ये चीज़ बताऊँ कि भाई ये होता था हमारे साथ, और जी। उस चीज़ की वैल्यू बताऊँ उन्हें। और मैं अपने आर्ट के ज़रिए ये बताऊँ कि यार हमारी जो हिस्ट्री पॉप कल्चर की है या सकाफत है, वो क्या थी। तो ऑब्वियसली मेरा मेरा तो ये ख्याल है कि अगर आप अपनी इस चीज़ से दूर जाएंगे कि आप क्या थे, अगर आप इस चीज को भूल जाएंगे कि क्या आप थे, तो फिर लोग आपको भूल जाएंगे कि आप क्या थे। बिल्कुल सही है। अच्छा, हु हैज बीन योर इंस्पिरेशन उसामा, अगर मैं आपसे ये पूछूं, कोई है कि जिससे आपने आप जिसने आप जि- आपको जिसने जिसने आपको एडमायर किया हो या आपको लगा हो कि भाई मैं इनको आपने फॉलो किया है या आपको अच्छे लगते हैं, चाहे वो कॉमेडी में हो या आपकी अपनी पर्सनल स्ट्रगल में हो? एवरीबडी, मोस्ट ऑफ द पीपल हैव सम इंस्पिरेशन, सो हैव यू टेकन इट, और इज इट लाइक यू आर द पर्सन, काइंड ऑफ अ पर्सन जो बस जिसमें ये इंटरेस्ट था और वो इस तरफ चल पड़ा? इंटरेस्ट एक तरह से डेवलप होता है, जाहिर सी बात है। जब हम बड़े हो जी। रहे थे तो उमर शरीफ के स्टेज शोज देख के होते थे, उनकी उनकी डिलीवरी वगैरह। जी। उसके बाद एज अ होस्ट मोइन अख्तर से अच्छा होस्ट मतलब नहीं He रहा अभी was a तक। big name, हाँ, no doubt. Yeah. क्योंकि आप अगर मोइन अख्तर को स्टडी करें, जो कि वो शुरू स्टैंड अप कॉमेडी से हुए, आते थे स्टेज पे, फिल्म वगैरह की एक्टिंग करते थे, फिल्म एक्टर्स की। उसके बाद उन्होंने सीखा बाकायदा, लोगों के साथ बैठ के लोगों को जाना, फिर वो होस्ट बने। उसके बाद स्टेज शो में उन्होंने उमर शरीफ का साथ दिया, और बाकायदा फिर वो आगे आगे करके, और उनके कैरियर की पीक पे थे वो। मतलब आज भी जो उन्होंने किया एंड में, अपने कैरियर की एंड में जो काम किया था लूज टॉक, वो आज तक लोग कितना उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, इतने मेरे ख्याल से। कैरेक्टर्स उन्होंने प्ले किए थे। अच्छा मैं आपको बात बताऊं, आर्टिस्ट वो होता है, ये मैं आपने मोइन अख्तर साहब की बात की है, आर्टिस्ट वो होता है, मैंने आपकी बात काटी, आप यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा कि बड़ा आर्टिस्ट या कोई भी आर्टिस्ट या कॉमेडियन वो होता है जिसकी बात करो ना तो आपके चेहरे पे हंसी आ जाती है। अभी आपने उनका नाम लिया और आपने लूज टॉक की बात की, और मैं पता नहीं बेशुमार कैरेक्टर्स इस वक्त मेरे दिमाग में आ गए जिनको मैंने बार बार देखा है। तो ये बहुत हकीकत है, वो बहुत क्या आर्ट था उनमें और क्या टैलेंट था, बिल्कुल सही बिल्कुल बात है ये। बिल्कुल। जी।
तो यही है कि अब आप मुनीर अख्तर जैसे बंदे अगर आपके मुल्क में हों तो, और आप अगर कॉमेडियन ही बनना चाह रहे हो, तो मेरा नहीं ख्याल, आपकी तो बदकिस्मती है अगर आप इनसे कोई इंस्पिरेशन नहीं ले रहे। अगर आप ऐसे शख्स से इंस्पिरेशन नहीं ले रहे मुनीर अख्तर जैसे, और आप कॉमेडियन बनने चले हैं, तो फिर तो आपकी बदकिस्मती, यू आर मिसिंग ऑन अ वेरी बिग थिंग। हम्म। तो पाकिस्तान में उमर शरीफ हो गए, ऑब्वियसली उमर शरीफ की स्पॉन्टेनियस डिलीवरी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। डॉन रिकल्स जो हैं एक हॉलीवुड के, हम्म। उनका उनका कमबैक टाइम और उनकी जो पंच लाइन्स होती हैं वो बहुत, मैं तो ये कहूँगा कि जो डॉन रिकल्स है वो अच्छे टाइम में इंतकाल कर गए, वरना आज के लोग उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो काफी रेस और रिलीजन टाइप की बातें करते थे, जो कि जिनसे सीखने को बहुत मिला है, लेकिन आज का जमाना उनके लिए नहीं है। तो राइट। ये है। हाँ। तो और अगर पोइट्री की बात की जाए, मेरा ख्याल से जब मैं शुरू कर रहा था तो उस वक्त जाकिर खान थे, जो कि अच्छा। पोइट्री के साथ साथ कॉमेडी में आते थे, तो मैंने उनसे भी काफ़ी चीज़ें पकड़ ली थी कि यार ये चीज़ इस तरह होती है, डिलीवरी इस तरह होती है। बाकी यही था, किताबें वगैरह पढ़ के और अपने आप को ग्रूम करके, चीज़ें बार बार देख के। तो राइट। किसी एक से तो इंस्पिरेशन नहीं है, लेकिन जो जो बंदा अच्छा काम कर रहा हो तो आपका दिल चाहता है कि यार इसको इसकी तरह का बनना है, तो मेरा ख्याल से काफ़ी चीज़ों का इम्पैक्ट करने लगा। राइट उसामा, तो हाउ दिस क्वारंटीन हैज बीन फॉर यू, आप किस तरीके से, क्योंकि अभी ऑब्वियसली शोज तो नहीं हो रहे हैं, बाहर भी नहीं जाना हो रहा है, हर आदमी ने अपने आप को क्वारंटीन किया हुआ है, करना भी चाहिए बिकॉज वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। सो हाउ द टाइम इज गोइंग फॉर यू, कैसे आप दिन काम हो गुजार गया रहे तो हैं आओ। घर पे? ठीक है। तो क्वारंटीन जो है, इससे जाहिर सी बात है काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है। शोज़ नहीं हो रहे, लेकिन इस तरह के लाइव सेशन बहुत सारे हुए हैं। और जाहिर सी बात है एक पेज भी है हमारा, वहाँ पे हम लोग थोड़े बहुत इंगेज्ड हैं। बाकी स्टैंड अप कॉमेडी के शोज बिल्कुल नहीं हुए, लेकिन मैंने बाहर जाके एक पोइट्री रिकॉर्ड करवाई थी, तो वो अभी वर्ल्ड सोशल मीडिया डे पे रिलीज हो जाएगी। राइट। तो मेरे ख्याल से अगर आप कॉमेडियन हैं तो शोज बेशक नहीं हो रहे, लेकिन आप अपनी जो है रीच, अपनी लोगों के सामने आना आप बंद नहीं कर सकते आज के ज़माने में, क्योंकि हमने लाइव सेशन कर करके अपना चेहरा जो है लोगों तक पहुंचा दिया है कि यार कोई हमें भूल नहीं सकता इस तरह से। बिल्कुल। All right. So, Osama, any message you would like to give to our students or to the people who are watching you, और क्या मैसेज देना चाहेंगे अभी क्वारंटीन को भी लेके, इस पेंडेमिक को भी लेके, या आर्ट को लेके? What would be the last message of yours to the people out there who are listening to you? मैं यही कहना चाहूँगा कि क्योंकि क्वारंटीन है, पेंडेमिक है, इसकी वजह से ज़ाहिर सी बात है स्टे सेफ, अगर बाहर जा रहे हैं तो पूरी प्रिकॉशनरी मेजर्स लेके जाएँ। और इस वजह से ऑब्वियसली आप सबको एक अपॉर्चुनिटी हम्म। जी हेलो। उसामा, आपकी लाइन, आपकी स्क्रीन बिल्कुल रुक गई है, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो। आई थिंक देयर इज सम इशू, उसामा को हमारी आवाज़ नहीं आ रही है, या हमें उनकी आवाज़ नहीं पहुंच रही है, बट मुझे उनकी आवाज़ अभी नहीं आ रही। मे बी देयर इज सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन द कनेक्टिविटी। सो उसामा ने इस वक्त जो बात कही वो बिल्कुल सही कही है कि आर्ट जो है वो बिल्कुल फ़रोग पा रहा है, और देयर आर मैनी पीपल, यूथ इज़ डेफिनेटली गेटिंग कनेक्टेड टूवर्ड्स दिस आर्ट, और वो इन द फॉर्म ऑफ पोइट्री, इन द फॉर्म ऑफ स्टैंड अप कॉमेडियन। देखिए हमारा मकसद ये है कि आपको, वी शुड शो यू every single side of the thing, of talent, और किसी भी सब्जेक्ट को लेके बहुत ज़रूरी होता है कि आपको ये पता हो कि आपके अतराफ में क्या चल रहा है, चाहे वो इंडस्ट्री की दुनिया हो, चाहे वो बिजनेस की दुनिया हो, चाहे वो आर्ट की दुनिया हो। सो वी शुड बी अवेयर ऑफ एवरीथिंग। वेलकम बैक उसामा, आपकी आवाज़ थोड़ी कट गई थी, तो आप अपना लास्ट मैसेज देना चाह रहे थे गालिबन। हाँ, पता नहीं क्या हुआ था, एकदम से चले गए। नहीं, तो चले कोई मैं बात नहीं। यही तो मैं यही कहूँगा कि आपके पास पूरा एक प्लेटफ़ॉर्म है बहुत बड़ा, जहाँ पे आप अपने आर्ट को टेस्ट कर सकते हैं। आप प्लीज़ ज़ाहिर-सी बात है इस पे भी फ़ोकस करें। अपनी एजुकेशन को कभी मत छूटिएगा, इट्स ऑलवेज़ अ टू वे थिंग। अपनी एजुकेशन के साथ-साथ अपने आर्ट पे ध्यान दें। अगर आपको कॉमेडी करनी है तो बेशक आप मेरे पास आ जाएँ, यहाँ पे कम्युनिटी है पूरी। मैं आप पूरी कोशिश करूँगा, अगर आप डिज़र्विंग हैं तो आपको चांस मिले। राइट। बाकी टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ और अपनी फैमिली का भी ध्यान रखें।
Right. Thank you so much, Osama. You gave us time. It really means a lot. We wish you the best of luck. आपको खुदा ऐसे ही कामयाब रखे और मजीद आप आर्ट के लिए काम करें और एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज जो है वो पेश करें. Thank you so much for being with us. Take care, थैंक यू Osama. सर, Allah थैंक यू, Hafiz. Allah Hafiz. अल्लाह